This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने देखने वालों को एक मर्तबा फिर अपने प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते पहुंच चुका है 11वीं किस्त तक। जी हाँ, आज 11th एपिसोड है और हमें तलाश है हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट की जिसने पार्टिसिपेट करना होगा हमारे सुपर 4 राउंड्स में। आज हमारे साथ हज़्म मामूल 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्कूल से आए हैं। बिला तातुल बढ़ेंगे, इनसे तारुफ लेंगे, पूछेंगे क्या नाम है, किस स्कूल से आए हैं और किस क्लास में पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। बारी बारी अपना अपना तारुफ भी करवाएंगे, नाम भी बताएंगे, स्कूल का नाम भी बताएंगे और किस क्लास में पढ़ रहे हैं ये भी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं अल हरम स्कूल में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, अल हरम स्कूल में पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, आपको हम मरहबा कहते हैं प्रोग्राम में। जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद शाफी है और मैं डिवीजन स्कूल में पढ़ रहा हूँ। चलें, आपको भी हम वेलकम करते हैं। जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मुदस्सिर है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद फारूक है, मैं 6ठी जमात का तालिबे इल्म हूँ। माशाअल्लाह, किस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? अल ज़ोहरा का। अल ज़ोहरा एकेडमी में पढ़ रहे हैं। नाम मोहम्मद मुदस्सिर और माशाअल्लाह 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। अगले कंटेस्टेंट का तारुफ लेंगे। My name is Mohammad Arif Khan and my school name is Darul Madina Boys Secondary School, Urangi campus, and I am studying in class 6. माशाअल्लाह, we welcome you in our show. मेरा नाम मोहम्मद गाजी है, मैं प्रैक्टिकल स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ता हूँ। मैं 6ठी जमात का तालिब हूँ। अरे वाह भाई, माशाअल्लाह, नाम ही गाजी है। क्या बात है जनाब। प्रोएक्टिव स्कूल का हिस्सा हैं और 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं। आपको भी हम मरहबा कहते हैं। बढ़ेंगे आखिरी कंटेस्टेंट के तारुफ की तरफ। मेरा नाम मुस्तफ़ीन है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अमीन है, मैं 6ठी जमात में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल का नाम एक्सिस स्कूलिंग सिस्टम। एक्सिस स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। नाम मुस्तफ़ीन है। नाम आपका बड़ा खूबसूरत है माशाअल्लाह। आपको भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बिला तातुल बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ और शुरू करेंगे अपना पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी, पहले राउंड में होना यह है कि आपके लिए 3 मिनट का काउंटर चलाया जाएगा। आपसे सवालात किए जाएंगे। 3 मिनट में जितने चाहें आप जल्दी जल्दी जवाबात देंगे, उतने में आपसे सवालात करूंगा। हर सही जवाब की सूरत में आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलती की तो आपसे 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। मगर याद रहे, ये होगा बजर राउंड। जो बजर बजाने में कामयाब होगा वही जवाब देने का हकदार होगा। इज दैट क्लियर? यस तो शुरू करें। यस। पहले राउंड का पहला सवाल, बताइए हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या है? जी, बजर बजाई है अरीब खान ने। हज़रत अमीर हमजा का लक़ब असदुल्लाह है। असदुल्लाह व असदुर रसूल आपका लक़ब है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। बताइए हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? बजर बजाई है मोहम्मद शाफी ने। जी, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, कौन बताएगा कि खाने काबा के एक तरफ एक अलग से बाउंड्री बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं? जी, बजर बजाई है शाफी ने। हतीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, बताइए कुरान पाक में एक सूरत है जिसे सूरह जिन कहा जाता है। ये सूरत किस पारे में है? जी, गाजी इरफान। 29 पारे में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का नाम बताइए। जी, बजर बजाई है अरीब खान ने। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों का एक कोई नाम है, वो नाम क्या है? बजर बजाई है मोहम्मद अशरफ ने। मुअव्वज़तैन। सही प्रोनाउंसिएशन है मुअव्वज़तैन। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह।
چلیں جی باری ہے اگلے سوال کی، اور اگلا سوال ہے حدیث پاک کے مطابق اس امت کا فرعون کون ہے؟ جی غازی ابو جہل. ابو جہل جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب دنیا میں تشریف لائے؟ بزر بجائی ہے، اریب خان نے جواب دیں گے. 3 2 1. جی شافع نے ہاتھ اٹھایا ہے. شافع میں فیل کے 2.5 سال بعد. یہ ام الفیل نہیں بیٹا، عام الفیل کے 2.5 سال بعد. جواب آپ نے درست دے دیا ہے، مگر نمبر ہم اریب خان کے مائنس کریں گے. غلطی ہو گئی ہے اریب خان سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ جی بزر بجائی ہے غازی عرفان نے. عام الفیل 13 سال بعد. عام الفیل کے 13 سال بعد جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا بتائیے قرآن پاک کی سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے شافع نے. سنت ہے. سنت ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام بتائیے. مدثر. طاؤس. صحیح پروناؤنسیشن ہے تعوذ. جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ رحمان قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جی غازی 27 پارے میں. 27ویں پارے میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ اریب خان حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ بزر بجائی ہے غازی عرفان نے. زبور. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے یہ کلام زمین و زمان تمہارے لیے کس نے تحریر فرمایا؟ مصطفین اعلی حضرت امام احمد رضا خان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. روح قبض کرنے پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ جواب دیں گے اریب خان. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے شب قدر کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ شافع رمضان کے مہینے. رمضان المبارک کے مہینے میں. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ محمد اشرف. کربلا میں. کربلا معلی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی ٹائمر بتا رہا ہے وقت پورا ہوا. 3 منٹ پورے ہوئے. دیکھنا یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات دے کر کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. محمد اشرف کے ہیں پہلے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد شافع کے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. مدثر نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. اریب خان کے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. غازی عرفان نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی, حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. مصطفین کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. زیرو زبر زیرو زبر. اسی کے ساتھ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا دوسرا راؤنڈ. زیرو زبر زیرو زبر. اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کرواتے ہیں ہم یہ مقابلہ. مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلے کے لیے سارے بچوں کو آنا ہوگا ہماری اس بال پٹ کے اندر, کیونکہ ہم نے اس میں چھپا رکھے ہیں 18 کارڈز جن پر لکھے ہیں نمبرز. بچوں کو کارڈز تلاش کرنے ہوں گے. جو جتنے زیادہ کارڈز حاصل کرے گا اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے. جو جتنے صحیح جوابات دے گا اتنے زیادہ نمبر حاصل کرتا جائے گا. آپ سب ریڈی ہیں؟ یس. چلیں جی تو پھر آ جائیے. ریڈی ہیں؟ یس. چلیں جی آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اب جلدی کریں گے, کارڈ تلاش کریں گے. جس کے پاس جتنے زیادہ کارڈز ہوں گے اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے. پھر دیکھتے بالز نیچے نہیں پھینکیں گے. اس کا بالز نیچے نہیں گرنی چاہیے. زیرو زبر. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کارڈ حاصل کریں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں سوالات کے جوابات دینے کے. زیرو زبر زیرو زبر. بیٹا کیا کر رہے ہو شافع؟ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھتے ہیں کون دے. لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں, جلدی کریں گے. زیرو زبر زیرو زبر. 15 سیکنڈز. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. 5 4 3 2 1 اسٹاپ کریں گے اور سب بڑھیں گے اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہم جانیں گے آپ سے کس نے کتنے کارڈز تلاش کیے ہیں. باری باری بتائیں گے. محمد اشرف کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں بیٹا؟ نہیں ملے. نہیں ملے. ارے
चलें जी, यही चेक करना होता है कि आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं। कोई बात नहीं, अभी मजीद आगे राउंड मौजूद है। जी शाफे, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2 कार्ड्स। शो मी द कार्ड वन बाय वन। कार्ड नंबर 5। कार्ड नंबर 5 से सवाल आपके लिए है, सफर की हालत में 4 फर्ज रकातों की जगह कितनी रकातें पढ़नी होती हैं? 2 रकातें पढ़नी होती हैं और इसे कसर कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड शो करेंगे बेटा, कार्ड नंबर 3। चलें जी, आपका वैसे अंदाज बड़ा निराला है कार्ड दिखाने का। आप बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तादाद कितनी है? 4। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी बारी है मोहम्मद मुदस्सिर की। कितने कार्ड्स हैं बेटा आपके पास? 2 कार्ड्स। बारी बारी शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 6 नंबर से सवाल है, कब्र में सवालात के लिए आने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? 2 फरिश्ते आते हैं कब्र में सवालात के लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर बताएंगे, कार्ड नंबर 18। आपने बताना है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी हदीसें लिखी हैं? 5 4 3 2 1। चलें जनाब, 3 बच्चों ने यहां पर हाथ उठाए हैं, सब एक साथ बता दें। 10 जी 1 मिलियन अहादीस मुबारका हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाई। मुदस्सिर के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जी बारी है अरीफ खान की। अरीफ खान बताएंगे कितने कार्ड तलाश किए हैं? 3 कार्ड्स। वाह माशाअल्लाह। बारी बारी बताएंगे कार्ड नंबर क्या है? 12 नंबर से सवाल है, इस्लाम की कितनी मसाजिद हैं जिनमें नमाज का सवाब आम मस्जिदों से ज्यादा है? 3 मस्जिदें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड नंबर बताएंगे, कार्ड नंबर 10। बताइए खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? 3 उंगलियों से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे, कार्ड नंबर 2। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों की तादाद कितनी थी? 3। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगले कंटेस्टेंट की और अगले कंटेस्टेंट हैं गाजी इरफान। हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? नो कार्ड्स। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, बढ़ते हैं आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ। 1 कार्ड मुस्तफीन ने हासिल किया है। 1 कार्ड, कार्ड नंबर है 1। एक ही कार्ड और कार्ड नंबर भी 1। बताइए कि जुम्मे के दिन खवातीन जुम्मा के वक्त में कितनी फर्ज रकातें पढ़ती हैं? 2। आपने कहा 2, बाकी सब ने हाथ उठाए हैं। जी सब मिलकर बताएंगे। जी 2 रकात मर्द के लिए फर्ज होती हैं जुमा के दिन, मगर औरतों के लिए 4 रकातें ही होती हैं। गलती हो गई है, मुस्तफीन से 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे दूसरे राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। स्कोर बोर्ड बता रहा है, अशरफ ने दूसरे राउंड में कोई आंसर नहीं दिया, कोई नंबर नहीं लिया, मगर इनका टोटल स्कोर है 20 पॉइंट्स। शाफे ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया इनका 60 पॉइंट्स। मुदस्सिर ने एक सही जवाब दिया मगर दूसरा गलत जवाब दिया, जिसने इनका स्कोर 0 करवा दिया, मगर इनका टोटल स्कोर है 10 पॉइंट्स। अरीफ खान ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। गाजी इरफान ने इस राउंड में कोई नंबर नहीं लिया, टोटल स्कोर है 50 पॉइंट्स। मुस्तफीन ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि अपने पास मौजूद नंबरों को भी माइनस करवा दिया है, लिहाजा इस वक्त इनका कोई स्कोर नहीं। ये हमारे साथ मौजूद हैं 0 पॉइंट के साथ। Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए
तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. चलें, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, अभी हमारा तीसरा राउंड भी मौजूद है। तीसरे राउंड में भी आपके पास चांसेस होंगे अपने स्कोर को आगे बढ़ाने के। तो आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा राउंड। जी, तीसरे राउंड में आप सबको बारी बारी वर्ड्स दिखाए जाएंगे जिसको आपने याद करना होगा। उसके बाद एक सवाल आपको दिखाया जाएगा जिसमें एक वर्ड मिस होगा। आपने अपने पास महफूज अल्फाजों में से एक लफ्ज को उस जगह पर रखना होगा। अगर वो दुरुस्त होगा तो आपको हम देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आप गलती करेंगे तो आपसे वापस भी ले लेंगे 10 पॉइंट्स। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप नंबर लें, बजाय इसके कि अपने पास मौजूद नंबरों में से नंबर्स को माइनस करवाएं। याद रहे, ये वो राउंड है जो एलिमिनेट राउंड होता है। जिसके पास कम नंबर होंगे वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा राउंड। तीसरे राउंड के लिए अल्फाज दिखाएंगे मोहम्मद अशरफ। अल्फाज देखे बेटा। सुन्नत, आदत, जरूरी, फर्ज, मजबूरी। जी अशरफ, अल्फाज याद कर लिए? चले जी, अशरफ भाई के लिए सवाल भी दिखा दीजिए। मुस्कुराना क्या है? सुन्नत। मुस्कुराना सुन्नत है, तो आप भी मुस्कुरा दीजिए जनाब। चलें जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है शाफे की। शाफे के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। खौफ, मौत, आग, दुश्मन, बुरी मौत। चलें जी, सवाल भी दे दीजिए। सदका किससे बचाता है? आग। आपने कहा आग से बचाता है। देखते हैं जवाब क्या आता है। सदका बुरी मौत से बचाता है। गलती हो गई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है मोहम्मद मुद्दसिर की। मोहम्मद मुद्दसिर के लिए अल्फाज दिखाए जाएं। कारोबार, दिमाग, घर, दिल, सर। चलें जी, सवाल देखिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा भी चमका दे चमकाने वाले। क्या लफ्ज आएगा? दिल। जी, आपने कहा दिल। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरीब खान के लिए देखेंगे अल्फाज स्क्रीन पर। कुरान, सलाम, दुरूद पाक, अल्लाहु अकबर, आमीन। चलें जी, देखते हैं इन अल्फाजों को कहां आपने पुट करना है। दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक के ना पढ़ा जाए। क्या ना पढ़ा जाए? दुरूद पाक। आपने कहा दुरूद पाक। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
باری ہے غازی عرفان کی. غازی عرفان کیا ارادے ہیں؟ نمبر لینے ہیں یا واپس دینے ہیں؟ لینے ہیں. نمبر لینے ہیں. چلیں جی تو پھر الفاظ کو یاد کیجئے, جلدی دکھائیے الفاظ. منوڑا, ہفتلار, چرنا, شمس پیر, مالان. جی بڑے ہی یونیک نام دکھائے گئے ہیں. دیکھتے ہیں ان الفاظوں میں سے کون سے لفظ کو آپ نے پٹ کرنا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ منوڑا. آپ نے کہا منوڑا. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہفتلار ہے. غازی عرفان کا جواب غلط ہو گیا ہے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے مستفین کی. مستفین کے لیے دیکھتے ہیں الفاظ کیا آتے ہیں. صوبہ, شہر, علاقہ, گاؤں, ضلع. جی سوال بھی دکھائیے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا کیا ہے؟ صوبہ. آپ نے کہا سب سے بڑا صوبہ ہے. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک سوالات سب سے ہو گئے. کیا خیال ہے ایک ایک اور کر لیے جائیں؟ یس. تیاری ہے؟ دیکھتے ہیں محمد اشرف کے لیے اس بار کیا الفاظ آتے ہیں. سائیکیٹرسٹ, پیتھولوجسٹ, کارڈیولوجسٹ, سرجن, ڈینٹسٹ. چلیں جناب اتنے سارے الفاظ آئے ہیں. دیکھتے ہیں کون سا ورڈ لگانا ہے اشرف بھائی کو. دانتوں کے ڈاکٹر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈینٹسٹ. آپ نے کہا ڈینٹسٹ. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. دانتوں کے ڈاکٹر کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے شافع کی. شافع کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. 6, 12, 5, 7, 3. اتنے سارے نمبرز آئے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 6. آپ نے کہا 6. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. آپ سے ایک مرتبہ پھر غلطی ہو گئی ہے. شافع نے اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروائے ہیں اور اب زندگی بھر آپ نے نماز کے فرائض کو یاد رکھنا ہے. سب مل کر جواب دیں گے. نماز کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ 7 فرائض ہوتے ہیں. 7 فرائض ہوتے ہیں. ناظرین یہ وہ معلومات ہیں جو یاد رکھنا بہت ضروری ہیں. جی باری ہے محمد مدثر کی. 9, 7, 6, 30, 101. جی سوال بھی دکھائیے. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6. آپ نے کہا 6. غور کر لیجئے شافع نے بھی 6 کہا تھا. ان کا جواب غلط ہو گیا. 6. آپ نے کہا میرا آنسر 6 ہی ہوگا. دیکھتے ہیں کیا جواب بنے گا. نماز کی 6 شرائط ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے عریب خان کی. عریب خان کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. 12, 111, 7, 26, 41. دیکھیے آپ کے لیے سوال کیا ہے. یا سلامو کتنی بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیتا ہے؟ 111. آپ نے کہا 111. جی دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب دیا ہے 111. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے غازی عرفان کی. دیکھتے ہیں غازی کے لیے کیا سوال آتا ہے. 12, 50, 55, 41, 7. چلیں جی سوال بھی دکھائیے. یا عزیزو کتنی بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک اس حاکم یا افسر کو مہربان کر دیتا ہے؟ 41. آپ نے کہا 41. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا مستفین سے اور اس کے بعد یاد رہے ایک بچے کو ایلیمینیٹ ہونا ہوگا. وہ کون ہوگا یہ آپ کو اس جواب کے بعد بتاتے ہیں. 7, 26, 21, 12, 92. جی دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. یا متکبرو روزانہ پڑھ لیجئے. ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ نہیں آئیں گے. ویسے آپ کو ڈراؤنے خواب آتے تو نہیں ہیں؟ آپ نے کہا 26 بار. اگر آتے بھی ہیں تو اب تو آپ کو وظیفہ بھی مل گیا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. جی 26 نہیں 21 بار پڑھنا ہوتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے. آلریڈی اسکور مائنس تھا. 10 اور مائنس کروا چکے ہیں. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی طرف اور جانیں گے کہ کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ کے بعد. جی تیسرے راؤنڈ کا اسکور ناظرین آپ کی اسکرین پر. محمد اشرف نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. شافع نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ واپس کیے ہیں. اس راؤنڈ کا اسکور ہے -20 مگر ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد مدثر نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. عریب خان نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس.
टोटल स्कोर है इनका 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। गाजी इरफान ने सिर्फ पहले ही राउंड में नंबर लिए थे, उसके बाद ना दूसरे में ना तीसरे में, यानी इस राउंड का स्कोर भी है 0, मगर इनका टोटल स्कोर है 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुस्तफीन ने इस राउंड में भी कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनका स्कोर एक मर्तबा फिर 0 हो गया है। अल्लाहु अकबर। जी नाजरीन, तो हमने अनाउंस किया था कि तीसरे राउंड में जिसके नंबर सबसे कम होंगे वो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएगा, हमें छोड़कर चला जाएगा। मुस्तफीन के नंबर सबसे कम है और मुस्तफीन भाई को हमसे रुखसत होना होगा। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। आपके लिए ये खूबसूरत सा तोहफा भी है जो आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। आएंगे, अपना तोहफा वसूल करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा चौथा राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। चौथे राउंड का स्कोर इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा। एक मर्तबा फिर आपके पास चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि ये बजर राउंड है। याद रहे कि सवालात के जवाब देने के लिए इस राउंड में मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना चौथा राउंड। पहला सवाल जो बजर बजाए उसके लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? जी, बजर बजाई है गाजी इरफान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या है? बजर बजाई है अरीब खान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत कासिम, ऑप्शन 2 हजरत हाशिम, ऑप्शन 3 हजरत अब्द मुनाफ। हजरत हाशिम। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। किस बादशाह ने हाथियों की फौज लेकर काबा मुशर्रफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? जी, बजर बजाई है मुद्दस्सिर ने। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 अबराहा, ऑप्शन 2 कैसर, ऑप्शन 3 किसरा। अब्राहा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के तीसरे खलीफा कौन हैं? बजर बजाई है अरीब खान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या ऑप्शन 3 हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उम्मुल मुमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस अजीम सहाबी की शहजादी हैं? जी, बजर बजाई है मोहम्मद अशरफ ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे। ऑप्शन 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन 2 हजरत बिलाल, ऑप्शन 3 हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही जवाब था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गलती हो गई है मोहम्मद अशरफ से, 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सफर हिजरत में कौन से सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे? जी, बजर बजाई है मुद्दस्सिर ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक, ऑप्शन 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन 3 हजरत अली। हजरत अली। आपने कहा हजरत अली। आपसे गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन थे? जी, बजर बजाई है गाजी इरफान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस है आपके पास। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ऑप्शन 2 हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन 3 हजरत अलीउल मुर्तजा। हजरत ज़ैद बिन हारिस। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना जान कौन थे? बजर बजाई है अरीब खान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास बेटा। ऑप्शन 1 हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ऑप्शन 2 हजरत हाशिम, ऑप्शन 3 हजरत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत वहाब रज़ी अल्लाह ताला। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा इकराम में बड़े कारी कौन थे? जी, जवाब देंगे मुद्दस्सिर। आपके पास ऑप्शंस हैं। हजरत सलमान फारसी, हजरत उबई बिन कअब, हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा। आपने जिस ऑप्शन को चूज किया है वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब है हजरत उबई बिन कअब
रदी अल्लाह ताला अन्हो, मुद्दस्सिर के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौन से चचा गज़वा उहद में शहीद हुए? इस बार बजर बजाई है गाजी इरफान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन 1 हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 2 हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन 3 हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत हमजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ में किस मशहूर बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार शरीफ है? बजर बजाई है मोहम्मद अशरफ ने। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत दाता अली हजवेरी, ऑप्शन 2 हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन 3 हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 3 आपने कहा ऑप्शन 3 यानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उस फरिश्ते का नाम बताइए जिसकी जिम्मेदारियों में पानी बरसाना और रिस्क देना वगैरह है। बजर बजाई है शाफे ने। ऑप्शन है आपके पास। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इसराफील अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जबकि सही जवाब है हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम। गलती हो गई है, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे स्कोर बोर्ड और जानेंगे कि किस बच्चे ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी नाजरीन, चौथे राउंड में मोहम्मद अशरफ ने सवालात के जवाब दिए, नंबर लिए भी मगर माइनस भी करवा दिए। इनका स्कोर बनता है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। शाफे ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। इनका स्कोर है -10। अल्लाहु अकबर। कुछ यही पोजीशन मोहम्मद मुद्दस्सिर की है। इन्होंने भी अपने स्कोर को माइनस करवाया है। हमारे साथ मौजूद है -10। अल्लाहु अकबर। अरीब ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। गाजी इरफान के भी हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, चौथे राउंड का स्कोर बोर्ड आपने देखा, मगर दो बच्चों के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है और ये टाई बड़ा ही खूबसूरत हुआ है क्योंकि जिन दोनों के दरमियान मुकाबला टाई हुआ है उनका स्कोर है -10। जी हाँ, माइनस के स्कोर से मुकाबला टाई हुआ है। हमारे प्रोग्राम के रूल के मुताबिक अब हम बढ़ेंगे अपने पिछले स्कोर की तरफ और जानेंगे कि बच्चों का पिछला स्कोर क्या था। वही फैसला करेगा कि किसने हमारे साथ अगले राउंड में जाना है और किसने अपने घर की तरफ जाना है। शाफे का पिछला स्कोर था 40 पॉइंट्स। अगर ये 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएं तो इनका स्कोर बनता है 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुद्दस्सिर का पिछला स्कोर था 30 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स माइनस करने के बाद बनते हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तो इस तरीके से मोहम्मद मुद्दस्सिर हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा।
हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। अब बारी है हमारे 5वें राउंड की और 5वें राउंड में होते हैं हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान एक मर्तबा फिर मुकाबला होगा। याद रहे इस राउंड का स्कोर बोर्ड ही फैसला करेगा कि किसने हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा होना है, यानी इस राउंड का स्कोर भी सेपरेटली काउंट किया जाएगा। एक मर्तबा फिर स्कोर बोर्ड को 0-0 कर दिया जाए और इस बार हम बच्चों से सवालात करेंगे, मगर आपने जवाबात बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर देने हैं। जी हाँ, आपके पास फ्लिप बोर्ड रखा है जिस पर लिखा है जी हाँ या जी नहीं। मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, अगर आपके नजदीक उसका जवाब सही हो तो आपने शो करना है जी हाँ, और अगर आपके नजदीक वो जवाब गलत हो तो आपने शो करना है जी नहीं। इस बार हर सवाल के जवाब में चारों बच्चों को मार्किंग की जाएगी, नंबर दिए जाएंगे, या तो नंबर दिए जाएंगे या आपके स्कोर से नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। बहुत ही केयरफुली आपने इस राउंड में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये राउंड आपको वन शॉट 120 स्कोर दिला भी सकता है और इतने ही नंबर माइनस भी करवा सकता है। लिहाजा कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ रहेंगे। हम शुरू करेंगे अपना 5वां राउंड। 5वें राउंड का पहला सवाल आप चारों से। सूरह आले इमरान कुरान पाक की 3रे नंबर की सूरत है। चारों ने शो किया जी हाँ, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह इखलास में 6 आयतें हैं। जी 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हाँ। गाजी इरफान ने कहा जी हाँ। गाजी इरफान का जवाब गलत हो गया है, बाकी तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सूरह इखलास में 6 नहीं बल्कि 4 आयतें हैं। तीनों बच्चों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। अरबी का एक वर्ड है इजलुन, और इजलुन का माना है गाय। बताइए मेरी बात सही है या गलत? चारों ने शो किया जी नहीं, यानी बात गलत है, और सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इजलुन अरबी में गाय को नहीं बल्कि बछड़े को कहा जाता है। सबके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। सूरह आले इमरान में गज़वा बदर और गज़वा उहुद का जिक्र है। गाजी इरफान का जवाब दुरुस्त है, बाकी तीनों से गलती हो गई है। स्कोर मैनेज कर लिया जाए। बढ़ेंगे हम अपनी अगली बात की तरफ। तिलकर रसूल कुरान पाक का 4था पारा है। चारों ने शो किया जी नहीं और सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तरतीब के लिहाज से सूरह कुरैश पहले और सूरह माऊन बाद में है। 3 ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह नास में वुजू के बारे में जिक्र है। 3 ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हाँ। जिन्होंने कहा जी नहीं उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार मोहम्मद अशरफ से गलती हुई है, इनका स्कोर माइनस होगा। बाकी सबके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। तरतीब के लिहाज से सूरह माऊन बाद में है और सूरह फील पहले है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल सही है। शाफे से गलती हुई है, शाफे के स्कोर से नंबर माइनस होंगे। बारी है अगली बात करने की। अगली बात गौर से सुनेंगे। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा नहीं है। बताइए जवाब क्या बनेगा, जी हाँ या जी नहीं? सब ने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक का 29वां पारा सूरह मुल्क से शुरू होता है। बताइए जवाब क्या बनेगा?
दो ने कहा जी हाँ, दो ने कहा जी नहीं। जिन दो ने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल सही है, और जिन्होंने कहा जी नहीं उनसे गलती हुई है। अगली बात बड़ी ध्यान से सुनिए, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह इखलास है। बताइए जवाब क्या है? जल्दी। 3 ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ। जिसने कहा जी हाँ उससे गलती हो गई है, लगता है थोड़ा जज्बाती हो गए हैं। जी, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह इखलास नहीं, सूरह कौसर है। शाफे के स्कोर से नंबर माइनस होंगे। कुरान पाक की बड़ी प्यारी सूरत है जिसका नाम है सूरह रहमान। सूरह रहमान में गज़वात का जिक्र है। बताइए जवाब क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? जी, चारों ने कहा जी नहीं, और इस बार सबका जवाब बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे कि किस बच्चे ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। 5वें राउंड में मोहम्मद अशरफ ने 9 के सही जवाब दिए, 3 में गलती की है। इनका स्कोर है 60 पॉइंट्स। मोहम्मद शाफे ने 8 सही जवाब दिए, 4 में गलती की है। इनका स्कोर है 40 पॉइंट्स। अरीब खान ने 10 के सही जवाब दिए, 2 में गलती की, स्कोर बनता है 80 पॉइंट्स। गाजी इरफान ने कमाल कर दिया, 11 सही जवाब दिए, 1 में गलती की, स्कोर बनता है 100 पॉइंट्स। जी नाजरीन, सबसे कम स्कोर वाले पर्सन को हमसे जुदा होना था, और इस बार सबसे कम स्कोर है मोहम्मद शाफे का। ये तोहफा आपके साथ जाएगा जो आपको हमारी याद दिलाता रहेगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। जी नाजरीन, अब बारी है हमारे छठे राउंड की, और छठे राउंड में भी होती है बड़ी ही प्यारी एक्टिविटी। इस राउंड में हमारे साथ होते हैं 3 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान करवाते हैं हम बारी बारी कुरानदाजी। और इन्होंने करना यह है, हमारे पास एक बड़ा बोर्ड रखा है जिस पर मुख्तलिफ तख्तियां लगी होती हैं। एक पर लिखे हैं कुरान पाक के पारों के नाम, दूसरे पर हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम, और तीसरे पर है कुरान पाक की सूरतों के नाम। इनकी तरतीब को हम आगे पीछे कर दिया करते हैं, और बच्चों ने इनकी तरतीब को 60 सेकंड में दुरुस्त करना होता है। जो जितनी तख्तियों को दुरुस्त करने में कामयाब होगा वो उतने नंबर गेन कर जाएगा। याद रहे, इस राउंड में मैक्सिमम 100 नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो बारी बारी बुलाएंगे हम अपने कंटेस्टेंट को। पहली बारी है मोहम्मद अशरफ की। अशरफ आएंगे और कुरान निकालेंगे। देखते हैं कि आपके नसीब में किन तख्तियों की तरतीब को दुरुस्त करना है। जी, मोहम्मद अशरफ के लिए पारों के नाम की पर्ची निकली है। देखते हैं कि ये पारों की तरतीब को कितनी जल्दी दुरुस्त कर पाते हैं। पहले नंबर पर पहला पारा, दूसरे नंबर पर दूसरा, इस तरीके से आपने पूरी तरतीब को दुरुस्त करना है। आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। जी, इस राउंड में स्पीड भी चेक होगी, जहानत भी चेक होगी, और ये भी चेक होगा कि ये कुरान पाक के पारों के कितने नाम इनको याद हैं। नाजरीन, इसमें आप भी गौर करें कि आपको कितने पारों के नाम याद हैं और कितने नाम तरतीब से याद हैं। जी हाँ, ये भी एक मालूमात है कि अल्लाह पाक की पाक किताब के मुकद्दस पारों के नाम हमें तरतीब से याद हैं या नहीं, ये भी हमें चेक करते रहना चाहिए। आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, जल्दी करेंगे बेटा। लास्ट 20 सेकंड्स रह चुके हैं। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। चलें जी, देखते हैं कि आपने कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है। पहले नंबर पर अलिफ लाम मीम, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर सयकूल, ये भी सही। तीसरे नंबर पर तिलकर रसुल, ये भी सही। चौथे नंबर पर लन तनालू, ये भी सही। 5वें नंबर पर वल मुहसनात, ये भी सही। 6ठे नंबर पर ला युहिब्बुल्लाह, ये भी सही। 7वें नंबर पर वइज़ा समिअू, बिल्कुल सही। 8वें नंबर पर क़ालल मलऊ, यहाँ गलती हो गई है। 9वें नंबर पर आपने लगाया वलौ अन्नना, आपने सीक्वेंस आगे पीछे कर दी।
8वां पारा वलौ अन्ना है और 9वां पारा क़ाल अल मलऊ है। 10वां भी आपने दुरुस्त लगाया है। इस तरीके से आपने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। मोहम्मद अशरफ ने 8 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है। आप बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और अब बुलाएंगे हम अरीफ खान को। देखते हैं अरीफ खान की कारकर्दगी क्या रहती है और इनके लिए किन तख्तियों को तरतीब देना निकलता है। जी, अरीफ खान ने अंबिया के नामों की तख्तियों को तरतीब देना है। 60 सेकंड का टाइम होगा आपके पास भी। आपका वक्त शुरू होता है अब। बड़ी प्यारी मालूमात। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किस तरतीब से दुनिया में तशरीफ लाए। यकीनन बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हमारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। हमें इनकी मालूमात होनी चाहिए। जी जल्दी करेंगे, वक्त गुजरता चला जा रहा है। जी छोड़ दे, इसको छोड़ दे, मैं सेट कर देता हूँ। जी आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, जल्दी करेंगे। 10 9 8 7 एक मरतबा चेक कर लो। 5 4 3 2 1 चलें जी। देखते हैं कितनी तख्तियों को आपने दुरुस्त जगह पर लगाया है। सबसे पहले नंबर पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक। हजरत यसआ, बिल्कुल सही। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। चौथे नंबर पर भी बिल्कुल सही। हजरत दानियाल, बिल्कुल सही। छठे नंबर पर बिल्कुल सही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। 7वें नंबर पर बिल्कुल सही। 8वें नंबर पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। 9वें नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। 10वें नंबर पर अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त लगाकर 100 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है अरीफ खान ने भी अपने स्कोर में। अब बारी है गाजी की और गाजी के लिए बड़ा ही टफ कंपटीशन है। इनको या तो सारी तख्तियों को दुरुस्त लगाना होगा या फिर कम से कम 9 तख्तियों को दुरुस्त लगाना होगा और अगर इससे नीचे लगाते हैं तो फिर गाजी हमारे इस प्रोग्राम से एलिमिनेट हो जाएंगे, वरना मोहम्मद अशरफ हमारे इस प्रोग्राम से एलिमिनेट होंगे। जी गाजी इरफान जल्दी आइए और आपने कुरान पाक की सूरतों के नामों को तरतीब देना है। जी तैयार हैं आप? पक्की बात है, तेजी दिखानी है। 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। कुछ जी देखना है कि इस बार गाजी कितनी तेजी दिखाते हैं। कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर जल्दी करेंगे, जो ये सूरतें हैं उन्हीं को तरतीब देना है। जल्दी करेंगे। ज़ेरो ज़बर बच्चों। ज़ेरो ज़बर जल्दी करेंगे, वक्त गुजरता जा रहा है। सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं, जल्दी करेंगे। बच्चों पूछेंगे तुमसे कुछ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलें जी स्टॉप। पहले नंबर पर सूरह फातिहा, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर सूरह बकरा, बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पर सूरह आले इमरान, ये भी सही। चौथे नंबर पर सूरह निसा, ये भी सही। 5वें नंबर पर सूरह माइदा, ये भी सही। 6ठे नंबर पर सूरह अनआम, ये भी सही। 7वें नंबर पर सूरह आराफ, बिल्कुल सही। 8वें नंबर पर गलती कर गए हैं। यहां पर क्या होनी चाहिए थी? सूरह अनफाल। जी सूरह अनफाल होनी चाहिए थी। और 9वें नंबर पर सूरह तौबा। जी ये भी गलती हुई है। और 10वें नंबर पर होनी चाहिए थी सूरह यूनुस। कितनी गलतियां हो गई आपसे? 3। कितने पॉइंट्स दिए जाएं आपको? 70। जी 7 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर रखा है। इन्होंने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाजरीन हमारे इस राउंड का भी फैसला हो गया। गाजी इरफान ने 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ज़ेरो ज़बर Enjoy Galito's flame grilled halal chicken this Ramadan.
Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. इनको हम प्यारा सा तोहफा देंगे जो इन्हें हमारी याद दिलाते रहेंगे। याद रखेंगे ना? आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ। आखिरी राउंड होगा हमारा फैसला कुन राउंड। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल राउंड में, फैसला कुन राउंड में। हमारे साथ दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, मोहम्मद अशरफ जिनका ताल्लुक अल हरम इस्लामिक स्कूल से है, और दूसरे हैं अरीफ खान जिनका ताल्लुक दारुल मदीना से है। देखना यह है कि आज का मुकाबला कौन विन करता है। याद रहे, इस राउंड में भी आप दोनों से सवालात होंगे, मगर आप हमें बताएंगे कि सवालात कैसे किए जाएं। हमारे पास दो बॉक्स रखे हैं जिस पर लिखा है कुरान और हदीस। जिस मौजू को आप चाहें चूज कर सकते हैं, उसी मौजू से हम आपके लिए सवाल करेंगे। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और आप अगर सवाल सुनने के बाद चाहेंगे कि हमें ऑप्शंस दिए जाएं तो हम आपको ऑप्शंस भी देंगे, और अगर ऑप्शन सुनने के बाद आपने सही जवाब दिया तो फिर आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स। याद रहे, दोनों सूरतों में अगर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना फाइनल राउंड। पहला सवाल होगा मोहम्मद अशरफ से। अशरफ भाई बताएंगे किस मौजू से सवाल किया जाए? कुरान। जी, आपने सेलेक्ट किया है कुरान पाक के मौजू को। कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, किस सूरत को 11 बार पढ़ने से मकासिद पूरे होते हैं? ऑप्शन। जी, आपने कहा ऑप्शंस दिए जाएं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 सूरह कद्र, ऑप्शन 2 सूरह रहमान। सूरह रहमान। आपने कहा सूरह रहमान, मगर जवाब काफी सोच विचार के बाद दिया, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। 5 पॉइंट हासिल किए हैं मोहम्मद अशरफ ने। बारी है अरीफ खान की, देखते हैं किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। कुरान पाक। चलें जी, कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल है, किस सूरत को 10 मरतबा पढ़ने से जन्नत में महल बना दिया जाता है? सूरह इखलास। आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया।
चाहते तो ऑप्शन ले सकते थे ताकि गलती ना हो। याद रहे ये फैसला कौन राउंड है, इसमें सोच विचार कर जवाब देना चाहिए, मगर आपने जो जवाब दिया है वो जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अरीफ खान ने। बारी है मोहम्मद अशरफ की। देखते हैं इस बार किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। कुरान। कुरान पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है एक मर्तबा फिर मोहम्मद अशरफ ने। और इस बार आपसे सवाल है, हर चीज की एक बुलंदी होती है, कुरान की बुलंदी क्या है? ऑप्शन। जी ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 सूरह बकरा, ऑप्शन 2 सूरह फातिर। सूरह बकरा। आपने कहा सूरह बकरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मोहम्मद अशरफ ने सही जवाब देकर एक मर्तबा फिर मुकाबला बराबर कर दिया है। बारी है अरीफ खान की। देखते हैं इस बार अरीफ खान किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। हदीस। जी हदीस पाक के मौजू से सवाल करना है आपके लिए। और आपके लिए सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक किसके कदमों तले जन्नत को बयान किया गया है? माँ के। बड़ा ही आसान सवाल आ गया और बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। माँ के कदमों के तले जन्नत को बयान किया गया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मजीद 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा अरीफ खान के स्कोर में। बारी है मोहम्मद अशरफ की। देखते हैं इस बार किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। हदीस। आपने भी कहा हदीस पाक के मौजू से सवाल किया जाए, तो आपके लिए हदीस पाक के मौजू से सवाल है, ऐसी 2 रकातें जो अमामा बांधकर पढ़ी जाएं वो बगैर अमामे वाली कितनी रकातों से बेहतर हैं? ये भी बड़ा ही आसान सवाल है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो। चाहें तो बगैर ऑप्शन के जवाब दें, चाहें तो हमसे ऑप्शंस ले लें। ऑप्शन। जी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 90, ऑप्शन 2 70। 70। आपने कहा 70 और आपका जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। 5 मजीद पॉइंट्स का इजाफा होगा मोहम्मद अशरफ के स्कोर में। बारी है अरीफ खान की। देखते हैं इस बार क्या करते हैं, कुरान या हदीस? हदीस। हदीस पाक का मौजू चूज किया है अरीफ खान ने। बताइए हदीस पाक में खाला को किसके मुशाबे या सिमिलर करार दिया गया? खाला को किसके बराबर किया गया? खाला को। खाला को। ऑप्शन। जी अरीफ खान ने ऑप्शंस लिए हैं। ऑप्शंस हैं फुफो के बराबर, ऑप्शन 2 माँ के बराबर। माँ के बराबर। आपने कहा माँ के बराबर, हालांकि मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया था और वो था फुफो के बराबर, मगर आपने कहा माँ के बराबर और आपका जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा अरीफ खान के स्कोर में। आखिरी सवाल की बारी है मोहम्मद अशरफ की। देखते हैं इस बार किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। कुरान। कुरान के मौजू को सेलेक्ट किया है मोहम्मद अशरफ ने। कुरान के मौजू से सवाल आपके लिए बड़ा ही आसान है। सवाल यह है, सूरह रहमान की पहली आयत क्या है? अगर बगैर ऑप्शन के आपने जवाब दिया तो याद रहे मुकाबला बराबर हो जाएगा। मोहम्मद अशरफ के लिए डू और डाई का मरहला है। अगर ये बगैर ऑप्शन के जवाब देते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा और फिर अगला सवाल फैसला करेगा कि किसने हमारे साथ अगले मरहले के लिए क्वालिफाई होना है, वरना किसने हमसे गिफ्ट लेकर घर की तरफ जाना है। ऑप्शन। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अशरफ ने ऑप्शंस मांग लिए हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने आपसे सवाल किया था सूरह रहमान की पहली आयत क्या है? ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 काफ हा या आइन स्वाद, ऑप्शन 2 अर्रहमान। अर्रहमान। आपने ऑप्शन सुनने के बाद जवाब दिया अर्रहमान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बड़ा ही क्लोज मुकाबला है नाजरीन। आखिरी सवाल का जवाब फैसला करेगा कि अरीफ खान हमारे साथ अगले मरहले के लिए क्वालिफाई होंगे या फिर हमसे गिफ्ट लेकर जाएंगे। याद रहे अगर अरीफ खान ने गलती की तो यह मुकाबला अरीफ खान हार जाएंगे और अगर अरीफ खान ने सही जवाब दे दिया तो यह मुकाबला अरीफ खान जीत जाएंगे। डिपेंड करता है अरीफ खान के जवाब पर। जी अरीफ खान मौजू सेलेक्ट करेंगे। कुरान। कुरान पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है और आपके लिए सवाल है, किस सूरत को पढ़ने से तिहाई कुरान पाक का सवाब मिलता है? ऑप्शन। अरीफ खान ने ऑप्शन मांगा है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते ताकि गलती ना हो। चले जी, अच्छा फैसला है आपका। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 सूरह इखलास, ऑप्शन 2 सूरह कौसर। सूरह इखलास। अरीफ खान ने जवाब दिया सूरह इखलास। दोनों भाई मेरे करीब आ जाएंगे और
ناظرین بڑا ہی کلوز مقابلہ ہوا. آخری سوال کے جواب نے فیصلہ کیا ہے کہ کس نے یہ مقابلہ ون کیا ہے. جواب کیا ہے یقیناً آپ بھی بےتابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں بڑھوں گا آج کے آخری گفٹ کی طرف, اور یہ گفٹ ہم دیتے ہیں ہمارے محمد اشرف بھائی کو, کیونکہ آج کا مقابلہ عریب خان نے جیت لیا ہے. زیرو زبر زیرو زبر ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست تھا. بڑا ہی کلوز مقابلہ ہوا. یقیناً ناظرین مقابلہ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے انٹرسٹ پیدا کرنے کا, ورنہ بچے دونوں ہی قابل ہیں. میں دونوں کے لیے دعا گو ہوں, اللہ دونوں کو دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. یقیناً بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.